खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। बोले डोंट बी। तो भैया कुछ सुना, कल शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब, सत्ता का लोभी और अकबर बोल दिया। लल्लन भैया यही सब सुनकर तो मुझे कल से रोना आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम जानते थे कि योगी आदित्यनाथ हैं बाबा बुलडोजर, लेकिन कल पता चला कि ये हैं हुमायूं पुत्र अकबर। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि सीएम योगी का इतना छीछा लेदर तो अगले साल महाकुंभ में भगदड़ के बाद भी नहीं हुआ होगा, जितना अब की बार शंकराचार्य से पंगा लेने के बाद हो गया। क्योंकि हिंदू तो छोड़ो, आज तक किसी जिहादी ने इनको इस तरह से जलील नहीं किया। बताओ, ढोंगी और सत्ता का लोभी तक तो ठीक था, लेकिन अब ये डायरेक्ट औरंगजेब और अकबर कहकर नवाजे जा रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब मंदिर पे चला के बुलडोजर बताओगे एआई, तो ऐसे ही बजेगी इज्जत की हर दिन सहनाई। गजब बेइज्जती है। और भैया सिर्फ यही नहीं, शंकराचार्य द्वारा सीएम योगी को ये सब कहे जाने के बाद अंधभक्त ऐसे बिलबिला रहे हैं मानो जैसे खुद इन्हें माँ बहन की गाली दी गई हो। यानी कोई शंकराचार्य को कांग्रेसी बोल रहा है तो कोई जूते से मारने की धमकी दे रहा है। लल्लन भैया, इन भक्तों में यही तो एक खास बात है, मतलब सरकार की बुराई करने पर ये ऐसे भड़क जाते हैं जैसे ट्रेन में पैसे मांगने वाला किन्नर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिल्ली का नर्क दिखाने वाला हूं और ऐसा दिखाने वाला हूं कि सरकार, सिस्टम सब एक्सपोज हो जाएंगे। भयंकर ठंड का समय है, जनवरी का महीना है, पानी कहीं नहीं बरसा है, कई दिनों से कोई बरसात ही नहीं हुई है। उसके बावजूद ये देखिए, ये हालात कब से हैं जी? ये 8 महीने हो गए जी। 8 महीने से हालात हैं। हाँ जी। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, अमृतकाल में दिल्ली तो पूरी तरह से दलदल बन गई है। यानी 8 महीने से पूरा मुबारकपुर कीचड़ और गंदे नाले में तब्दील हो गया है। तब तो लल्लन भैया यहाँ नितेश राणे और गिरिराज सिंह को अपने लिए एक एक फार्म हाउस बनाना चाहिए, क्योंकि सुअर पालन का कार्य यहाँ आसानी से किया जा सकता है। लल्लन भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब दिल्ली का होना तय है सत्यानाश, क्योंकि यहाँ झाड़ू नहीं आ चुका है बांस। मतलब जब से यहाँ बीजेपी की सरकार आई है तब से खाना कमाना तो छोड़ो, सांस लेना और पैदल चलना दुश्वार हो गया है। बताओ, जब गली मोहल्ले की ये दुर्दशा है तो यमुना क्या कद्दू साफ करेंगे? भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि मेरे हिसाब से अब मुबारकपुर का नाम बदलकर सुंदरपुर कर देना चाहिए। क्या पता इसी से सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, ये सब देखकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य में हॉस्पिटल बंद करके गली गली शराब की दुकान खोली जा रही हो और बेरोजगारों के बजाय कुत्तों की गिनती करवाई जा रही हो, तो वहाँ ऐसा नजारा तो देखने को मिलेगा ही।